कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के मौके पर जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों ने भारत के खिलाफ खुलेआम धमकियां दी हैं। पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आयोजित रैलियों में भारत के बड़े शहरों को निशाना बनाने की बातें भी कही गई। वहीं खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और संभावित आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए सतर्कता भी बढ़ा दी गई है। लाहौर में लश्कर के कमांडर सैयद अब्दुल रहमान नकवी और पाक अधिकृत कश्मीर के जैश कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने खुले मंच से हिंसा और जिहाद का आह्वान किया है। यह स्थिति भारत की आंतरिक सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के लिए गंभीर खतरे की चेतावनी है। लाहौर में सैयद अब्दुल रहमान नकवी ने रैली में भीड़ को उकसाते हुए नारे लगवाए और खुलेआम कहा कि संगठन आगरा को आग में झोंक देगा, दक्कन को जगा देगा और दिल्ली को हिला देगा। इस बयान को भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से गंभीर खतरे के रूप में देखा जा रहा है। नकवी का संबंध लश्कर प्रमुख हाफिज सईद और उसके बेटे तलहा सईद से करीब बताया जाता है। उनके भाषण में भारतीय अखंडता और अखंड भारत को तोड़ने की योजना का जिक्र भी किया गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि संगठन खुले तौर पर उकसावा और आतंक फैलाने के इरादे से युवाओं को भर्ती कर रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर के रावलकोट में जैश ए मोहम्मद के कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने भी सभा को संबोधित किया। उसने पाकिस्तानी युवाओं से आतंकवादी संगठन में शामिल होने की अपील की और कहा कि उसके समर्थक पूरी ताकत और आतंक के साथ दुश्मन को कुचलने के लिए तैयार हैं। मसूद ने दिल्ली और दुनिया की बड़ी ताकतों को संदेश देने की धमकी दी और सीधे अमेरिका, इंग्लैंड और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का जिक्र किया। इस रैली में जैश की नई पीढ़ी के आतंकियों को भी मंच पर पेश किया गया, जो संगठन के खुले भर्ती अभियान को भी दर्शाता है। नकवी और मसूद ने उकसाया, संगठन बड़े शहरों को बनाए निशाना, युवा आतंकियों को खुले मंच पर किया पेश, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क, खतरे पर नजर। मसूद इलियास कश्मीरी ने पहले भी यह स्वीकारा था कि भारत की कार्रवाई में जैश के बहावलपुर मुख्यालय को भारी नुकसान पहुंचा है और संगठन टुकड़ों में बिखर गया था। इसके बावजूद संगठन नई पीढ़ी को तैयार कर भारत के खिलाफ हिंसा की योजना बना रहा है। लाहौर में नकवी ने अपने भाषण में बुजुर्गों की वसीयत पूरी करने और अखंड भारत को तोड़ने का मकसद स्पष्ट किया। इन खुली धमकियों के बाद भारत की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी है और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। और वही कश्मीर सॉलिडेरिटी डे पर हुई रैलियों और धमकियों ने भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चेतावनी बढ़ा दी है। जैश और लश्कर जैसे संगठनों के शीर्ष कमांडरों ने बड़े शहरों को निशाना बनाने और हिंसा को बढ़ावा देने की बात कही है। भारत की खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और सतर्कता भी बढ़ा दी गई। वहीं लाहौर और पाक अधिकृत कश्मीर में हुई ये गतिविधियां भारत के लिए अब गंभीर खतरे की ओर इशारा करती हैं। सुरक्षा सूत्रों की माने तो किसी भी संभावित आतंकवादी हमले से निपटने के लिए सभी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। सैयद अब्दुल रहमान नकवी ने लाहौर में एक सभा के दौरान भीड़ को उकसाते हुए भारत के बड़े शहरों को निशाना बनाने की धमकियां दी। उन्होंने कहा कि उनका संगठन आगरा को आग में झोंक देगा, दक्कन को जगा देगा और दिल्ली को हिला देगा। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक नकवी का संबंध लश्कर प्रमुख हाफिज सईद और तलहा सईद जैसे आतंकियों से है और अपने भाषण में उन्होंने अखंड भारत को तोड़ने की कथित योजना का भी जिक्र किया। उन भड़काऊ बयानों के बाद भारत की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और संभावित आतंकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। स्थिति को गंभीर खतरे के रूप में भी देखा जा रहा है। रावलकोट में जैश कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने एक रैली के दौरान पाकिस्तानी युवाओं से संगठन में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनके समर्थक पूरी ताकत और आतंक के साथ दुश्मन को कुचलने के लिए तैयार हैं। मसूद ने दिल्ली और अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को चेतावनी दी कि धमकी भी दी और इस रैली में जैश की नई पीढ़ी के आतंकियों को मंच पर पेश किया गया, जो संगठन के खुले भर्ती अभियान का स्पष्ट संकेत है। उन्होंने ये भी माना कि भारत की कार्रवाई में जैश के मुख्यालय को नुकसान हुआ था, लेकिन संगठन अब नए सिरे से तैयार हो रहा है। सुरक्षा एजेंसियां इस गतिविधि पर लगातार नजर रख रही हैं। नकवी ने बड़े शहरों को धमकाया, मसूद ने युवाओं को किया भर्ती, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर सक्रिय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चिंता। लाहौर में नकवी ने अपने हालिया भाषण में भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि वो अपने बुजुर्गों की वसीयत को
पूरा करेंगे और अखंड भारत को तोड़ने की योजना को अंजाम देंगे। उन्होंने अपने समर्थकों को उकसाते हुए हिंसा और जिहाद का खुला आह्वान किया। इन बयानों के तुरंत बाद भारत की खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गईं और स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। यह स्थिति न केवल भारत की आंतरिक सुरक्षा बल्कि क्षेत्रीय अखंडता और स्थिरता के लिए भी गंभीर चुनौती पेश करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मसूद और नकवी की बयानबाजी को गंभीर चिंता के रूप में देखा जा रहा है। उनके खुले भाषण भारत के खिलाफ आंतरिक हिंसा को बढ़ावा देने की मंशा और योजनाओं का संकेत देते हैं। इसके अलावा ये क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा के लिए भी खतरे की घंटी है। खुफिया एजेंसियों ने तुरंत अलर्ट जारी किया है और संभावित आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए सभी संसाधनों को तैनात किया गया है। भारतीय सुरक्षा बल शहरों, प्रमुख इलाकों और सीमाओं पर पैनी नजर रख रहे हैं ताकि किसी भी तरह की हिंसा या हमले की योजना को समय रहते नाकाम किया जा सके और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वहीं कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के अवसर पर जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के कमांडरों ने भारत के खिलाफ खुलेआम धमकियां दी। पाकिस्तान और अधिकृत कश्मीर में आयोजित रैलियों में बड़े शहरों को निशाना बनाने की बातें सामने आई। भारत की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। लाहौर में नकवी और रावलाकोट में मसूद इलियास कश्मीरी ने हिंसा और जिहाद का आह्वान किया। इन खुली धमकियों के बाद सुरक्षा बल सतर्क हैं और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। ये घटना भारत की आंतरिक सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के लिए गंभीर चेतावनी मानी जा रही है। सैयद अब्दुल रहमान नकवी ने हाल ही में लाहौर में एक भाषण देते हुए अलोकप्रिय और विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनका संगठन आगरा को आग में झोंक देगा, दक्कन को जगा देगा और दिल्ली को हिला देगा। इसके साथ ही उन्होंने भारत की अखंडता को तोड़ने और देश में अशांति फैलाने की योजना का भी खुलासा किया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक उनका संबंध लश्कर प्रमुख हाफिज सईद और तलहा सईद जैसे खतरनाक आतंकियों से बताया जा रहा है। इन आपत्तिजनक बयानों के बाद भारत की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है। संभावित आतंकवादी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और सभी जरूरी सुरक्षा उपाय भी किए जा रहे हैं। रावलाकोट में मसूद इलियास कश्मीरी ने एक सार्वजनिक रैली में पाकिस्तानी युवाओं को आतंकवादी संगठन में शामिल होने की खुली अपील दी है। उन्होंने कहा कि उनके समर्थक पूरी ताकत और आतंक के साथ दुश्मन को कुचलने के लिए तैयार हैं और उसके साथ ही उन्होंने दिल्ली और दुनिया की बड़ी ताकतों को चेतावनी और संदेश देने की धमकी भी दी है। इस रैली में जैश की नई पीढ़ी के आतंकियों को मंच पर पेश किया गया, जो कि खुले तौर पर बढ़ती अभियान की ओर इशारा करता है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां इस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और संभावित खतरे को रोकने के लिए सतर्कता बरत रही हैं। नकवी और मसूद ने युवाओं को उकसाया, बड़े शहरों को निशाना बनाने की योजना। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर सक्रिय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरों को गंभीरता से देखा। नकवी ने लाहौर में दिए अपने हालिया भाषण में भड़काऊ बयान देते हुए बुजुर्गों की वसीयत को पूरा करने और अखंड भारत को तोड़ने की कथित योजना का जिक्र किया। उनके इस बयान को भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए गंभीर खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। खुफिया एजेंसियों ने इसे संवेदनशील मानते हुए निगरानी बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक इस तरह की बयानबाजी का उद्देश्य सीमा पार से हिंसा को बढ़ावा देना और आतंकी गतिविधियों के लिए माहौल तैयार करना हो सकता है। सुरक्षा तंत्र अलर्ट मोड पर है और संभावित खतरों से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसी भी साजिश को समय रहते विफल किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मसूद और नकवी के भड़काऊ बयानों को गंभीरता से देखा जा रहा है। उनके खुले भाषण न केवल भारत में आंतरिक हिंसा को बढ़ावा देने का इरादा दिखाते हैं, बल्कि ये क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा के लिए भी खतरे का संकेत है। भारतीय सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है और किसी भी संभावित आतंकी गतिविधि को रोकने के लिए सभी जरूरी संसाधन तैनात कर दिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां शहरों और सीमाओं पर लगातार पैनी नजर रख रही हैं ताकि किसी भी तरह की हिंसा, आतंकवादी साजिश या हमले की योजना को समय रहते नाकाम किया जा सके और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।